और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान। बीजेपी प्रभारी ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया। बीजेपी को यहां खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ के खान पान, परंपरा, रहन सहन पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर सवाल उठाएगी तो यहां उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो बीजेपी को यहां खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। उन्हें यहां कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ महतारी जिस पर लगातार सियासत तेज है, इसे लेकर अब एक बार फिर से मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। तो बीजेपी प्रभारी ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, ये कहा गया उनकी तरफ से कि बीजेपी को यहां खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर सवाल उठाना लाजमी नहीं। छत्तीसगढ़ महतारी का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो यहाँ आए हैं, उन्होंने अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में खड़े होने का जगह नहीं मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रही। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की खान पान, छत्तीसगढ़ की रहन सहन, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ियावाद, इस पे अगर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो छत्तीसगढ़ में भाजपा को कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ महतारी पर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासत लगातार जारी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। सियासत जो है वो तेज है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। महतारी को लेकर, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर लगातार कुछ ना कुछ वाद विवाद, प्रति जो क्रिया है वो लगातार सामने आ रही। देखिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर कहीं ना कहीं अब ये सियासत केंद्रित होती नजर आ रही है। इस पर बड़ा बयान रविंद्र चौबे का निकलकर सामने आया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ तौर पर कहा है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ी आवाज, छत्तीसगढ़ी खान पान, रहन सहन, इस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाएगी तो खड़े होने की जगह तक नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और लगातार जो भाजपा के नेता हैं वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। उस पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए और बड़ा हमला करते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस बात पर कहना है कि अब अगर सवाल लगातार उठाए जाते रहे, इसी तरह की बातें अगर की जाती रही, तो खड़े होने की जगह तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। ये खासतौर पर रविंद्र चौबे का कहना है। जी तो बिल्कुल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे लगातार अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया कि छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बीजेपी प्रभारी ने किया और एक बार फिर से बीजेपी को यहां खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन गौरव, लगातार सवाल यही है कि जिस तरह से ये जो महतारी वाला वर्ड शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सियासत तेज हो गई, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक जो है वो लगातार, चाहे वो ट्वीट आ रहे हो, चाहे कुछ ना कुछ जो वाद विवाद है वो लगातार जारी है। निश्चित रूप से इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पर अब जो सियासत है वो केंद्रित होता नजर आ रहा है। और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। हर कोई अपने को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के रहन सहन और छत्तीसगढ़ियावाद से जुड़ा हुआ बताने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार वार पलटवार और इस पर सियासत भी देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि आने वाले साल में जो चुनाव भी होगा 2023 में, उसके लिए कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ अस्मिता जो है, छत्तीसगढ़ीय अस्मिता जो है, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा और इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते, यानी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने की कोशिश बीजेपी एक बार कर रही है तो दूसरी तरफ पृष्ठभूमि को मजबूत करना चाहती है तो कांग्रेस। तो हम देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासत जो है वो रुकने का नाम नहीं ली। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो फिर से लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बयान दे दिया प्रदेश प्रभारी ने, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे पर और आक्रामक या फिर अलग तरीके से अपनी जो प्रतिक्रिया है वो सामने लाती हुई नजर आएगी। गौरव, आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नया स्टैंड लिया है। सांसदों के लापता होने का पोस्टर जारी करके भारतीय जनता पार्टी ने आज ही सांसदों के लापता होने का पोस्टर जारी किया है, जिसमें 3 छत्तीसगढ़ से बाहर के जो सांसद हैं, जो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए चुने गए कांग्रेस की ओर से, उनका पोस्टर जारी किया है। और ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और छत्तीसगढ़ के हितों का दम भरती है,
लेकिन उसके सांसदों ने राज्योत्सव में शामिल होना तक उचित नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं लगातार वार पलटवार जो है वो चल रहा है और सियासी लड़ाई जो है वो तेज होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल गौरव, समझ में भी आया क्योंकि राज्योत्सव जब शुरू हुआ था उसके पहले जब सरकार बनी थी, भूपेश सरकार आई, तो जिस तरह से राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और पूरे देश विदेश में जो है छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो होने लगा था। तो ऐसे में अब एक बार फिर से सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक बार फिर से राज्योत्सव हुआ और वही धूम जो है वो पूरे विश्व पटल पर छाप जो है वो छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से छोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं एक डर जो है वो बीजेपी को चुनौती लग रही है, इस वजह से भी और जो सियासत है वो तेज होती जा रही है। अलग अलग एंगल से देखें इसको तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को कांग्रेस लगातार मुद्दा बनाए हुए लगातार इस विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात हो या छत्तीसगढ़ के सारे मंत्रियों की बात हो, बड़ी मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। इसीलिए बैकफुट पर गई भाजपा अब नए नए माध्यमों से हमले भी कर रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया संस्कृति के सामने राष्ट्रवाद को खड़ा करने की कोशिश जिस तरह से सह प्रभारी नितिन नवीन ने की, उसी कड़ी में अब कहीं ना कहीं लोगों का नए नए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम भी जुड़ रहा है और यही वजह है कि नई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तो नई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो पूरे देश में पहचान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।